3 जून 2026 राजस्थान के श्रीगंगानगर में बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आधी रात को आती हैं एंड उसके पीछे बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ आ रही होती है जैसे कि जेसीबी। एंड ये सारे मोहल्ले वाले लोग बालकनी में खड़े होकर देख रहे होते हैं आखिरकार होने क्या वाला है। थोड़ी देर बाद पुलिस बैरिकेड लगाती है 3 होटलों के आगे एंड ये गाड़ियाँ चालू होती है। चालू होने के बाद ये होटलों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है एंड होटलों को तोड़ने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ रहती है कि पूरे मोहल्ले में गूंज उठती है। ये कोई एंटी इन गवर्नमेंट ड्राइव नहीं थी, ना ही कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन था। ये पुलिस के अकॉर्डिंग ऐसा केस था कि जिस केस को सुन के आप हैरान हो जाओगे। ये केस चालू होता है एक ऐसी शाम से जिस शाम को एक 13 साल की लड़की घर से बाहर निकलती है एंड वो अगले 5 दिन तक घर पे नहीं जाती है। एंड इस इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है ऐसे नेटवर्क के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर है। एंड इसके बारे में पता करने के लिए 1 हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। 18 जून 2026 श्रीगंगानगर में एक ऐसा शाम चल रहा था जो कि नॉर्मल शाम की तरह था। बाजार खुले हुए थे, ट्रैफिक चल रहे थे एंड एक 13 साल की बच्ची जो कि अपने घर वालों को कहती है कि उसे अपने दोस्त से मिलने जाना है एंड वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। बट ये टाइम उसका बहुत लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। वो अपने घर से बोल के निकलती है कि मैं अपने दोस्त से मिल के वापस आ जाऊंगी। शाम गुजर होती है, अपने दोस्त से मिलने पहुंच जाती है। मिलने के बाद जब वो जैसी आती है एंड ई रिक्शा में बैठती है, ई रिक्शा में बैठने के बाद ई रिक्शा वाले को अपना घर का एड्रेस बताती है एंड ई रिक्शा वहाँ से चल पड़ता है। उसके बाद चलने के बाद ई रिक्शा उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता जिस डायरेक्शन में लड़की ने अपना एड्रेस बताया था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है एंड यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पुलिस वाले के अकॉर्डिंग वो रिक्शा पहले हाउस बोर्डिंग के एक होटल जॉइन की तरफ जाती है, फिर अगले 5 दिन तक वो अलग अलग होटल की तरफ जाते रहती है। यहाँ पे उसके परिवार वाले उस लड़की का वेट कर रहे होते हैं कि मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के बाद एंड वो अलग अलग एरिया में तलाश कर रहे होते हैं लड़की की एंड रिश्तेदार को फ़ोन मिला रहे होते हैं कि उनकी लड़की वापस आ जाए। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी लड़की कहाँ पे है एंड कहीं भी वो लड़की मिल नहीं रही थी। उसके घर वाले बस उसका इंतज़ार कर रहे थे एंड पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसा सिलसिला चल रहा था जो कि सामने आने के बावजूद पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। ये एक सिर्फ मिसिंग केस बनकर नहीं रहने वाला, इस कहानी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिरकार वो रिक्शा वाला था कौन, उसने अपना डायरेक्शन क्यों चेंज किया एंड वो लड़की अगले 5 दिन तक कहाँ पे थी एंड ये केस में ऐसा क्या है जिसने पूरी राजस्थान को हिला कर रख दिया। पुलिस वाले ने जैसे ही अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो उन्हें पता लगा कि इस लड़की को सिर्फ एक होटल में नहीं ले जाया गया। सबसे पहले इस लड़की को जॉइन होटल में ले जाया गया, सेकंड होटल स्पायर में ले जाया गया एंड थर्ड खुंगुर के होटल में ले जाया गया। एंड ये कोई रैंडम लोकेशन नहीं था, ये एक प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था जो कि एक प्रॉपर एक गैंग की तरफ इशारा कर रहा था जो कि एक नेटवर्क चला रहे हैं। एंड ऐसे लोग जो कि सिर्फ देख नहीं रहे थे जब इस चैन का हिस्सा थे। एंड ये सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन में केस बदल गया। नई इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा पुलिस वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी एंड सिर्फ होटल का मैनेजर, स्टाफ एंड बहुत सारे लोग इस केस में जुड़े होते जो कि एक नेटवर्क बनाती है प्रॉपर। एंड कुछ दिनों बाद लड़की को किसी होटल से रिकवर कर लिया गया एंड ये एक ऑपरेशन चलाया गया रिकवरी का एंड बहुत सही तरीके से लड़की को रिकवर किया गया एंड सेफ्टी तरीके से आखिरकार लड़की पुलिस वाले के रिकवरी ऑपरेशन में सक्सेसफुल रही। बट उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। लड़की को रिकवर करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ एंड पुलिस वाले को लगा बस केस खत्म हो जाने वाला है। बट लड़की का जो बयान था उसके बाद पुलिस वालों को हैरान कर दी। लड़की ने बहुत सारे लोगों का ऐसा नाम लिया जो कि पुलिस वाले के रडार में आने वाले थे। 22 जून 2026 की कुछ घंटों की तलाश के बाद एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वालों को एक अहम सुराग मिला एंड उस सुराग के बेसिस पे पुलिस वालों ने एक ऑपरेशन होटल में कंडक्ट किया एंड ऑपरेशन करने के बाद एक 13 साल की लड़की को एक होटल में सही सुरक्षित रिकवर किया गया। परिवार की खुशी बस इतनी थी कि उनकी बेटी उनको वापस, लेकिन पुलिस वालों के लिए ये ऑपरेशन एंड नहीं था बल्कि यहाँ से शुरुआत थी। लड़की के स्टेटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन वालों ने एंड पुलिस वालों ने बताया कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं एंड इसको लड़की को अलग अलग लोकेशन पे ले जाया गया, अलग अलग होटलों में ले जाया गया और उसके साथ बहुत गलत काम किया गया। इसके साथ बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं जो कि आगे आने वाले हैं एंड हर नए स्टेटमेंट के साथ नए सवाल जुड़ रहे थे एंड नए लोग जुड़ रहे थे जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बयान तक लिमिटेड नहीं रही, ये एक सीसीटीवी फुटेज चेक करने के मुकाम तक पहुंच चुकी थी एंड कुछ मॉल से भी पता लग गया कि इन होटलों में जानकारी वगैरह, ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये प्रॉपर एक नेटवर्क था जो कि फुल प्लान के साथ किया गया था एंड ये नेटवर्क बहुत सालों से चला आ रहा था।
जब पुलिस वाले ने होटल के रिकॉर्ड को वेरीफाई करना चालू किया तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पे एंट्री कहीं मिसिंग है एंड यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं। चेक इन एंड चेकआउट की एंट्री प्रॉपर यहाँ पे नहीं है एंड यहाँ पे कम एज वाले बच्चों को भी लेके आया जा रहा है। एंड फुटेज से यहाँ पे सामने पता लगता है उन्होंने बहुत कोशिश की होटल वाले फुटेज मिटाने की, बट कुछ फुटेज तो उनको रिकवर कर चुके थे। एंड ये सिर्फ पुलिस स्टेटमेंट तक नहीं रह गई, ये एक स्टेट लेवल एजेंसी तक चली गई एंड वो जानकारी लगातार मांग रहे थे। 27 जून तक पुलिस वालों ने कई लोगों को कस्टडी में ले लिया था, बट कई लोग इससे बचने की बहुत सारा कोशिश कर रहे थे। बट प्रॉपर जो लोग जुड़े हुए थे इसमें 32 लोग जुड़े हुए थे, बट कुछ लोग कस्टडी में ले लिए गए थे एंड कुछ लोग बिल्कुल ही फरार थे। श्री गंगानगर के सुप्रीडेंट हरिशंकर यादव ने मीडिया को बुलाकर ये स्टेटमेंट दिया कि जो भी इस केस से जुड़ा रहेगा उसके खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा चलाया जाएगा। एंड ये सिर्फ मीडिया तक स्टेटमेंट नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जो कि इन केस से जुड़े हुए हैं एंड फरार हैं अभी तक। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जितनी आगे बढ़ी तो उतने नए सवाल जोड़े जा रहे थे। 13 साल की लड़की 5 दिन तक गायब एंड अलग अलग श्री गंगानगर के होटलों में जाती रही, किसी ने कुछ देखा तक नहीं। अगर देखा तो क्या चुप रहे, सिस्टम ने क्या छुपाने की कोशिश करी। बहुत सारे नए सवाल उठ रहे थे। जब ये खबर मीडिया तक पहुंची, ये कि सिर्फ गंगानगर में नहीं पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी एंड लोग सड़कों पे इस केस के खिलाफ जो हुआ देश को नया मोड़ दे दिया था। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन तक आने लग गया, बस पब्लिक में गुस्सा बहुत बढ़ने लग गया एंड श्री गंगानगर के लोगों में प्रोटेस्ट चालू हो गया कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सारे पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एंड पूरे श्री गंगानगर का माहौल बदल के रख गया। धीरे धीरे ये गुस्सा सड़कों पे पहुंच गया एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल रेजिडेंट एंड हर जगह प्रोटेस्ट चालू हो गए। हर एक के मन में यही सवाल था, आखिर इतनी बड़ी घटना इतने दिनों तक कैसे चलती रही। 30 जून 2026 पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक नया ऑपरेशन कंडक्ट किया। उन्होंने जो होटलों का नाम इस केस में जुड़े हुए थे उस होटलों के बाहर सिक्योरिटी लगा दी एंड उस होटलों को तोड़ने के लिए मीडिया को डिस्टेंस पे रखा गया एंड आखिरकार उस तीनों होटलों को तोड़ा गया। होटल जॉइन, होटल स्पैर एंड होटल खुंगर, इन पे एक्शन लिया गया तीनों होटलों। किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ फेक वीडियोज़ ही वायरल होने लग गए होटल के बारे में एंड लड़की सुसाइड कर ली, इस टाइप का कुछ। बट पुलिस वालों ने अपना स्टेटमेंट रखा कि ये वीडियो सारी फेक है, लड़की सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच चुकी है एंड जितनी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं वो कुछ रियल नहीं है। ये पुरानी केसेस के या फिर बहुत सारे पुराने वीडियोज़ है जो कि अभी करंट में वायरल हो रही थी, बट दिस इज़ नॉट रियल एंड ये वीडियोज़ इस केस के बारे में नहीं है। एंड सबसे बड़ा सवाल आता है 5 दिन तक 13 साल की लड़की के साथ क्या क्या किया गया उस दिन। उस लड़की के साथ 5 दिन अलग अलग होटल में 32 लोगों ने गलत काम किया। आखिरकार पुलिस वालों ने उन 32 में से कुछ लोगों को कस्टडी में ले लिया है, बट कुछ लोग अभी फरार हैं एंड इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बस पब्लिक की यही डिमांड है एंड उन सभी लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो कि इन केस से जुड़े हुए हैं। जो होटलें इन केस से जुड़ी हुई थी उस होटलों को तोड़ दिया गया, बट उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। 30 जून 2026 तक तो पुलिस वालों ने अपना काम तो बहुत अच्छे से किया, ऑपरेशन कंडक्ट किया, बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस केस में नए नए कुछ सवाल आ रहे थे, नए नए कुछ लोग जुड़े जा रहे थे एंड जिसमें से 8 लोग को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर 10 लोग को, फिर 12 लोग को, ऐसे कर करके टोटल 18 लोगों को कस्टडी में ले लिया गया एंड इनको पूरा अरेस्ट कर लिया गया। एंड धीरे धीरे और भी लोग इसमें जुड़े जा रहे थे एंड कुछ लोग फरार भी थे, इन लोगों का कहना था एंड उनके बारे में अभी ऑपरेशन और कंडक्ट किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ राजस्थान तक नहीं, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीवी तक मामला को ले जाया गया। 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग हायरिंग की जाती है जिस मीटिंग में पुलिस ऑफिसर्स एंड एसआईटी टीम्स और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुलाया गया एंड सीडब्ल्यू के फोकस सिर्फ एक बात पे था, इतने दिन तक ये काम कैसे होता रहा। मीटिंग में बहुत सारे सवाल उठाए गए, होटल वेरिफिकेशन को लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर एंड पुलिस मैकेनिज्म को लेकर। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिपोर्ट मंगाई कि जितने भी अनऑथराइज होटल चल रहे हैं उन सब के बारे में एक रिपोर्ट बनाई जाए एंड पुलिस वालों ने अनऑथराइज होटल के बारे में रिपोर्ट बनाना चालू कर दिया। जितनी भी अनऑथराइज होटलें चल रही थी सब के बारे में एक रिपोर्ट बना के पेश कर दी। इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े में कैसे हो सकती है? क्या यहाँ पे वुमेन सेफ है? एंड ये घटना दिखाती है कि सेफ्टी को लेकर तो यहाँ पे कुछ खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है एंड जितने भी लोग गिरफ्तार हो गए थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है एंड कई लोगों को तो सज़ा मिल चुका है
टोटल इसमें 32 लोग शामिल थे, जो कि 13 साल की बच्ची को अलग अलग होटल में जाते रहे हैं। एंड होटल में कई लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एंड ये नेटवर्क के सारे लोग तो पकड़े गए हैं। क्या ये नेटवर्क बंद हो चुका है? क्योंकि क्या पता इस नेटवर्क के और दूसरा फेज भी हो, क्योंकि इसमें इतना बड़ा नेटवर्क सिर्फ 32 लोगों से ही नहीं चला जा सकता है, और भी होटलें और भी लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। बट जितने भी लोग पकड़े गए हैं इस केस के मामले में, वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं एंड होटलों को भी तोड़ दिया गया है। एंड क्या उस लड़की को इंसाफ मिल गया है, उस 13 साल की बच्ची को, उस परिवार को? ओवर एंड आउट।